मैं घर में पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी बैठी रो रही है। क्या हुआ, आंखें क्यों लाल कर रखी है? सब ठीक तो है ना? मेरी पत्नी ने पड़ोसियों के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस कमीने ने अपनी पत्नी के कहने पर उस बुढ़िया को आज फिर मारा है। वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या, वो उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। बुढ़िया जबान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने उसका गम हल्का करने के लिए कहा तो मेरी पत्नी ने कहा, वो क्यों उनके मामलात में दखल देगी? पत्नी ने तिड़क कर जवाब दिया, आपको कुछ पता भी है? उस बेचारी को फौलिज है, उठने बैठने के लिए किसी के सहारे की मोहताज है। अटक अटक कर अपनी बात पूरी करती है। पहले तुमने कभी बताया नहीं कि उनको फौलिज है। 1000 दफा तो बताया है, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद रहे तो ना। चलो छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने बात बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि मैं बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। मेरी पत्नी ने कहा, क्या कहा, पागल हो गई हो क्या? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे उसकी सोच पर गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए। उसने मेरे गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा, शायद वो पहले से ही सब प्लान बनाए बैठी थी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमको? मैंने कहा, उसकी पत्नी कई दफा कह चुकी है कि बुढ़िया कई दफा तो हो नहीं सकती, कुत्ते सी जान है, मरती भी नहीं। अच्छा, ये कहती है वो? मैंने पत्नी का दिल रखने के लिए कहा, बस अब आप मान जाएं और उनको अपने घर ले आएं। ये कहते हुए वो मेरे पहलू में आ बैठी और यही उसका मेरे दिल पर सबसे खतरनाक वार होता था, अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब उस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी या नहीं। मैंने कहा, अपने बच्चे तो है नहीं, मैं भी घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। उसने उदासी से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर अब तक हमारी औलाद नहीं है। मैंने सोचा चलो बात करके देख लेते हैं, कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पर राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो मैंने सोचा फिर भी 1 हफ्ते की ही तो बात है। अचानक मुझे ख्याल आया, अगर वो बुढ़िया हमारे गले पड़ गई तो। मैंने ये बात अपनी पत्नी को समझाई तो वो कहने लगी, ये तो और भी अच्छी बात है। उसने खुश होते हुए कहा, सच कहते हैं औरत बेवकूफ होती है। मैंने दिल में सोचा। अगले दिन शाम को काफी सोच विचार के बाद मैं उनके घर पहुंच गया। कुछ बात करने के बहाने ड्राइंग रूम में बैठ गया। उसने झूठे मुंह भी चाय का नहीं पूछा तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी पत्नी तुम्हारी माँ का फालिज का इलाज अपने एक जानने वाले डॉक्टर से कराना चाहती है। ये सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार नहीं किया तो मैंने उससे कहा कि इसमें एक मसला ये है कि आपकी माँ को 1 हफ्ते के लिए हमारे ही घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे। उसने थोड़ी सी बातचीत के बाद अनुमति दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज करने में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा, रोहित भाई, मैं तो चाहता हूं कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले ही 1 महीना लग जाए, और यूं इस तरह माँ हमेशा के लिए हमारी होकर रह गई। अगले दिन वो बुढ़िया हमारे घर आ गई। बस वो बुढ़िया क्या थी, पतली सी, कमजोर सी, जैसे सारे जमाने भर के गम उसी को लगे हों। आंखों के बुझते चिराग, कपकपाते होंठ, सही खुराक और देखभाल न होने की वजह से हालत ज्यादा खराब थी। मेरी पत्नी तो तन मन धन से उसकी सेवा में लगी हुई थी। उनके लिए हर चीज नई खरीदी गई। बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और सेवा से माँ के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही ना चला 1 महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का गैप हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। माँ को वापिस ले जाने की बात ना उसने की और ना हमने। दूसरे महीने में वो 1 दफा ही आई। घर के हालात का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना ही छोड़ दिया। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि अब माँ तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम इनको संभालो। पत्नी ने खुशी से स्वीकार कर लिया। ये 7वां महीना था कि उस व्यक्ति को उसकी पत्नी ने कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई। यूं बूढ़ी माँ हमारी ही होकर रह गई। उधर जैसे जैसे बूढ़ी माँ की तबीयत सही होने लगी और चेहरे पर रौनक, मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसा लगता था जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। तीसरे साल हम दोनों पति पत्नी और माँ ने 4 धाम की यात्रा की।
फिर एक बहुत बड़े शहर में 500 गज का बंगला खरीदकर वहां शिफ्ट हो गए। माँ हमारे साथ रही, हर पल उनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम पति पत्नी खुशी से फूले न समाते। अजीब बात यह हुई कि बूढ़ी माँ की सेवा के सदके और आशीर्वाद से ऊपर वाले ने मुझे औलाद भी दे दी। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो गया हो। हमने भी कभी उनसे उनका नाम तक ना पूछा था। बस उनसे जुड़ा एक दिल का रिश्ता था। जो लोग ये समझते हैं कि बूढ़े माँ बाप औलाद पर बोझ होते हैं, गलत समझते हैं। अरे माँ तो वो हस्ती है जो अपने मुंह का निवाला भी निकाल कर औलाद के मुंह में डाल देती है। खुद भूखी रह लेती है, लेकिन औलाद को भूखा नहीं सोने देती। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है। रुलाकर जो मना ले वो पापा है, और जो रुलाकर खुद भी रो पड़े वही माँ है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।